जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैथ कैसे सीखेंगे एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आपको मैथ में चाहे आपको कुछ ना आता हो, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग इतना आता है ना, फिर भी आप मैथ सीख जाएंगे और इतनी बेहतरीन तरीके सीखेंगे कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। बस आपको मैथ का पढ़ने का तरीका चेंज करना है। आपको यदि मैथ आपकी अभी तक कमजोर है और आपको मैथ से डर लगता है, अब आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर आ चुका हूं, मैथ कैसे सीखें बिल्कुल आसानी से। आपको जोड़ घटाव बस आना चाहिए, बाकी मैं आपको सिखा दूंगा। क्योंकि आपको दोस्तों पता सब कुछ है, लेकिन आपको जो पता है उस नॉलेज से आपको कोई मैथ सिखाता नहीं है। सब कोई अपने तरीके सिखाता है कि ये भैया मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है, ये इस बुक से लगा लो, इस बुक से लगा लो। लेकिन भाई, जो चीजें आपको पता है उनका आप यूज करो ना, उन्हीं का यूज करके मैथ सीख लो, तो आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान बन जाएगी। देखिए, मैं आपके लिए मैथ कैसे आसान बनाता हूं। आपको पता है सब कुछ, मैं सब कुछ आपसे पूछूंगा और आप सब कुछ बताएंगे, इस बात की गारंटी है। आइए देखते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कितना भी आपको कैसे भी देख के लग रहा हो, आपको इस तरह क्वेश्चन से डर लगता हो, कुछ भी होता हो, लेकिन आप इस क्वेश्चन को चुटकी में बता देंगे। ठीक है, देखिए, एक्स तथा वाई दोनों मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में कर, जब एक्स और वाई दोनों करते हैं और जब वाई अकेला उसी काम को करता है तो 30 दिन लगा देता है। तो भाई, एक्स अकेला उसको कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। देखिए, कुछ नहीं करना, यहां पर आप लिखिए एक्स प्लस वाई, ये जो है कितने दिन में दोनों करते हैं, 12 दिन में। तो आपने यहां पर लिख लिया 12 लिख लिया। और जो है y अकेला कितने दिन में करता है, तो y जो है अकेला 30 दिनों में करता है, तो यहां पर आपने 30 लिख लिया। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा जो आप सभी लोगों को बताना है। मेरे भाइयों, यदि x प्लस वाई जब दोनों काम करते हैं तो इनको 12 दिन लगता है, और जब y अकेला करता है तो 30 दिन लगता है। तो एक बात बताओ, जिसको यदि किसी को ज्यादा दिन लग रहे हैं और एक को कम दिन लग रहे हैं, तो काम कौन तेजी से कर रहा होगा? जिसको ज्यादा दिन लग रहे हैं, मतलब वो धीरे धीरे काम कर रहा होगा, और जो उसी काम को कम दिन में निपटा लेगा, मतलब वो तेजी से काम कर रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इतनी बात सभी को समझ गए? तो भाई, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जो आपका काम होता है उसका जस्ट उल्टा आपकी क्षमता होती है। क्योंकि जो भाई, जितना आप लोग काम करते हो तो अपनी क्षमता के हिसाब से ही तो करते हो। यदि इसको ज्यादा दिन लग रहे हैं, मतलब इसकी क्षमता कम होगी काम करने की, तभी ये ज्यादा दिन लगा रहा है। और ये जो x प्लस वाई है ये कम दिन लगा रहे हैं, मतलब इन दोनों की काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, इसलिए कम दिन लगा रहे हैं। तो यानी कि जो आपके दिन होते हैं उसका उल्टा आपकी क्षमता होती है। तो आप लोग भी उल्टा कर दो ना भाई, जब आपको पता है तो आप लोग भी उल्टा कर दो। तो उल्टा कितना हो जाएगा, यहां पर ये 12 था, यहां पर 30 था, तो अब आप लोग लिख दो 30 और 12 लिख दो, 30 और 12 लिख दो। बस ये आपकी क्षमता हो गई। x प्लस वाई की क्षमता है 30, अब y की जो है क्षमता 12। यहां से आप लोग टोटल काम निकाल लीजिए, यहां से आप लोग टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम कैसे होगा भैया, ये x प्लस वाई 12 दिन में काम को खत्म करते हैं, और ये जो आपकी क्षमता होती है ये एक दिन का किया गया कार्य होता है। तो भाई, ये एक दिन में 30 काम कर रहे हैं, तो इनको काम करने में कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। तो भाई आप बताओ, कोई काम एक दिन में 30 कर रहा है, दूसरे दिन फिर 30 करेगा, तीसरे दिन फिर 30 करेगा, ऐसे ऐसे डेली 30 काम करके ये कितने दिनों में काम करते हैं, 12 दिनों में। तो भैया, कुल काम आपका कितना रहा होगा? तो जब 30 इंटू 30 30 प्लस 30 12 बार जोड़ेंगे तो सीधा सीधा आप उसको ये करा दो ना, 30 इंटू 12 करा दो, क्यों बार बार जोड़ना। इतनी बात सभी को समझ गए? तो टोटल काम भैया आपका कितना आ जाएगा, 30 इंटू 12। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया 5 प्लस 5 प्लस 5 3 बार जोड़ो, तो आप कहेंगे सर जी 15 आएगा। लेकिन मैं कहूं भैया, आप इसको सीधा भी तो बता सकते हो,
5 इंटू 5 प्लस 5 3 बार जोड़ना है तो आप सीधा 5 इंटू 3 करा दो ना, तो 15 आ जाएगा। तो यही चीज है, ये प्रत्येक दिन 30 काम करते हैं तो 12 दिन में काम को खत्म करते हैं। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 12 बार जोड़ने से अच्छा है 30 इंटू 12 करा दो। समझ गए? बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, आ जाओ भाई चलते हैं। अब देखिए, तो ये आपका हो गया टोटल काम। चाहो तो गुणा करा लो, ना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। देखिए, गुणा कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 तिया कितना हो जाएगा 36, यानी कि टोटल काम आपका हो गया 360। अब आपसे पूछा है एक्स अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, तो अब मुझे आप लोग फिर से बताएंगे एक बात। यदि x प्लस वाई जो है एक दिन में 30 काम करते हैं, x प्लस वाई एक दिन में 30 काम करते हैं, और y जो है अकेला 12 काम करता है, y जो है अकेले 12 काम करता है, और जब y के साथ में x मिल जाता है तो आपका 30 काम होने लगता है। तो ये y तो 12 ही करेगा, और बाकी जितना 12 से ज्यादा होगा तो वो x का काम होगा, क्योंकि जब y के साथ x मिल गया तो 30 काम होने लगा। अब y तो अकेले 12 कर रहा था, तो 12 से जितना ज्यादा काम होगा वो कौन कर रहा होगा, x कर रहा होगा। तो ये 12 से कितना ज्यादा है, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी कि ये 12 से कितना ज्यादा है 18, और जितना ज्यादा है तो उतना काम कौन कर रहा होगा, x कर रहा होगा। यानी x जो है एक दिन में कितना काम करता है 18, x जो है एक दिन में 18 काम करता है, तो इसको 360 काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप देखिए इसी का जस्ट उल्टा करिए भाई, एक दिन में 18, दूसरे दिन में फिर 18, तीसरे दिन में फिर 18, तो इस तरह 18 18 जुड़ के कितना हो गया है 360 हो गया है। तो इसको कितने दिन लगे होंगे, तो आप कहेंगे सर जी सीधा सीधा आप इसको 18 से भाग दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है दे देते हैं, तो ये भाई भी दे दिया भाग, तो 18 दुनाई कितना हो गया 36, यानी कि कितने दिन आ गए 20 दिन आ गए। बस x को कितने दिन लगेंगे 20 दिन लगेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इस मैथ में कोई दम है, बिल्कुल सारी चीजें आपको पता है, फिर भी पता नहीं आप क्यों मैथ से डर रहे हैं, जब आपको सब कुछ पता है। लेकिन आप मैथ से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको जैसे मैथ पढ़ाना चाहिए आज तक किसी ने आपको वैसे पढ़ाया नहीं है। बस इतनी सिंपल सी बात है। यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी करना चाहें तो आप देखिए भाई, इसमें देखिए कुछ नहीं करना था। एक चीज, यदि आपकी थोड़ा सा गुणा भाग बड़ी हो रही है तो इसको आप ये भी तो कर सकते हो। ये 12 है, ये आपका 12 है, और ये आपका 30 है। तो भाई इसमें और इसमें जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो ना, तो आपकी कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। तो 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो, x इंटू 6 इंटू 2 लिख सकते हो। 30 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 5 लिख सकते हो। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकल आया, ये 6 यहां भी है 6 यहां भी है, तो भैया कह दो 6 भैया तुम दोनों के साथ शामिल हो, तुम निकल लो यहां से। तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। इसी को हम लोग अनुपात बोल देते हैं। इनसे जो कॉमन भाग होता है उसको हटा देते हैं, तो यही आपका अनुपात हो जाता है। ये आपका समय का अनुपात आ गया। अब भैया आपको मैंने पहले ही बताया है, जो समय होगा उसका उल्टा कर दोगे तो आपकी क्षमता आ जाएगी। तो ये 2 5 लिखा था, तो आप लोग इसको 5 2 कर दो, आप लोग इसको 5 2 कर दो, यही आपकी क्षमता आ गई, ये आपकी क्षमता आ गई। अब फिर से आपको सारा काम वैसे ही करना है, बस आपकी गुणा भाग छोटी हो जाएगी। एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो टोटल काम कितना रहा होगा 5 इंटू 12, यानी कि 60 रहा होगा। और x प्लस वाई 5 काम करते हैं, y जो है 2 काम करता है, तो जब y के साथ x मिल गया तो 5 है, तो कितना ज्यादा है ये 2 से, तो 3 ज्यादा है, यानी कि x जो है एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। तो इसको 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 3 से काट देंगे तो 20 दिन लगेंगे। बस यही आपका फिर से वही बी पार्ट है। तो आप जब भाई हम क्यों ज्यादा गुणा भाग कराएं,
जब हमें पता है ये दोनों में कॉमन है तो आप उस चीज को हटा दीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। तो ऐसे आपको मैथ सीखना है। बताओ इसमें कोई मैथ का यूज है, सिर्फ गुणा भाग ही तो हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज जो हमको पता थी हमने उसका यूज कर लिया कि भैया जिसको ज्यादा दिन लगते हैं वो काम धीरे कर रहा होगा, यानी उसकी क्षमता कम होगी। जो काम जल्दी कर ले रहा है उसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो भाई एक चीज हमें समझ गए थे कि जिसका ज्यादा दिन उसकी क्षमता कम, जिसको कम दिन उसकी क्षमता ज्यादा, यानी कि जो समय होता है उसका जस्ट उल्टा आपकी क्षमता होती है। तो हमने सिर्फ उल्टा कर दिया था और बस उल्टा करते ही आपका आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपका धीरे धीरे डर खत्म होगा मैथ से। बस आप मेरे साथ बने रहिए। ये सीरीज सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है जिनकी मैथ काफी ज्यादा कमजोर है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजें सिखा दूंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए और प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा काम है, आपका काम है प्रॉब्लम बताना और सलूशन बताना मेरा काम है। दोनों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, बस आपको मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू।